हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का सभी सवाल। ठीक है दोस्त, आप लोग बने रहे लास्ट तक और हमारे चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। आइए दोस्त, सवाल नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या मानेंगे दोस्त? थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे। आइए देखते हैं इसको क्या कहेंगे। थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या होगा? आइए आपको हम सिखाए भी हैं नोट में। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। आपको याद होगा बिल्कुल। तो आइए तो लिखेंगे यहां पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। थीटा के जगह पर क्या है? 2x प्लस 5 बट्टे में क्या है दोस्त? 2 इंटू क्या है? dx। अगला स्टेप 1/2 को साइड करो, बचा क्या? बचा हमारे पास 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 इंटू dx। क्या कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो 1/2 इंटू dx, 1/2 कॉस 4x प्लस 10 इंटू dx। क्या कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1/2 dx का होगा x माइनस 1/2 कॉस 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन। कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x, लेकिन x का कोफिशिएंट 4 है तो उसको बट्टे में लिखना है प्लस c। आओ मेरे दोस्त लिखेंगे यहां पर x/2 माइनस 1/8 साइन ऑफ 4x प्लस 10 प्लस c, और ये हमारा आंसर। इसको नोट कीजिए दोस्त। आओ मेरे भाई, इंटीग्रेशन का एक सवाल है 2 नंबर का, साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx कैसे बनेगा? आइए, अगर हम आपसे कहे 1/2 दे दीजिए तो 2 इंटू साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx। बिल्कुल 1/2 आपको हम पढ़ाए हैं 2 साइन a इंटू कॉस b। आपको कंसेप्ट हम पढ़ाए हैं इससे पहले 2 साइन a इंटू कॉस b। तो उसको लिखेंगे हम लोग क्या? साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। कहां से कहां तक? इंटू dx। चलिए अगला स्टेप 1/2 साइन 7x प्लस साइन क्या होगा? माइनस x इंटू क्या होगा? dx। 1/2 अलग अलग इंटीग्रेशन, साइन 7x साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन x इंटू dx। अगला स्टेप लिखेंगे मेरे दोस्त 1/2 साइन 7x इंटू dx, 1/2 माइनस साइन x इंटू dx। साइन 7x का इंटीग्रेशन इसको यहां लिख देते हैं 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, 7x का
यानी एक्स का कोफिशिएंट 7 है तो बट्टे लिखेंगे, ठीक है। -1/2, 1/2 नहीं होगा, या 1/2 दोगे तो ये ब्रैकेट बंद करना होगा। -1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो -14 cos 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस सी, और ये हमारा आंसर। नोट कीजिए दोस्त। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 3 को देखते हैं। आइए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, यही मेरा सवाल है। आइए कैसे बनाएंगे। क्या हम इसको लिख सकते हैं cos 6x cos 4x cos 2x इंटू डी एक्स। बोलोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं। आइए, क्या हम इसको 1/2 2 cos 6x इंटू cos 4x इंटू cos 2x इंटू डी एक्स, क्या इसमें कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे, 1/2 इसको साइड कर देते हैं, 2 cos 6x इंटू cos 4x इसको साइड कर दो, cos 2x इंटू डी एक्स लिख दो। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, आपको याद होगा। आइए, 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, कहां से कहां तक, इंटू cos 2x इंटू डी एक्स। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। 2 cos a इंटू cos b, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ओके दोस्त, आइए 1/2 cos 6×4 10x प्लस cos 6x माइनस 4x, तो cos 2x इंटू में क्या है दोस्त, cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक है यहां तक। आइए इसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिखोगे 1/2 cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos 2x इंटू cos 2x, कहां से कहां तक, इंटू डी एक्स। आइए अगला स्टेप देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार सवाल है, बेहतरीन सवाल है। 1/2 का तो 1/2 लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos 2x इंटू cos 2x, तो cos स्क्वायर 2x इंटू क्या होगा, dx। 1/2 का 1/2, फिर से हम 1/2 अगर देना चाहते हैं तो ये 2 तो यहां पर आएगा, 2 cos 10x इंटू cos 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई इधर भी होगा, 2 इंटू cos स्क्वायर 2x। अब देखो मेरे भाई अब क्या होगा, 1/4 को साइड करो, बहुत अच्छा। इसका फॉर्मूला देखो, 2 cos a इंटू cos b, तो cos a प्लस b 10x प्लस 2x प्लस cos a माइनस b 10x माइनस 2x
ये तो इसका कहानी हुआ, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। या अब आपको हम समझाते हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई, बेहतरीन सवाल है, दिल से बता रहे हैं। एक फॉर्मूला होता है कॉफ 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, राइट। इसका मतलब हुआ -1 को इधर लेके आओ तो 1 प्लस कॉफ 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। मेरे भाई अगर यहां पर थीटा है तो यहां पर 2 थीटा लिखा है, समझ रहे हो। अगर यहां पर 2 थीटा होगा तो यहां पर 4 थीटा होगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहां लिखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 4x। क्या कोई दिक्कत? फिर से समझने का प्रयास करो, बेहतरीन सवाल है। कॉस 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर हम कहेंगे -1 को उधर लेके आओ तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। अगर हम यहाँ 2 थीटा लिखे तो यहाँ थीटा है, अगर यहाँ मान लो थीटा है तो 2 थीटा, अगर यहीं पर 2 थीटा तो यहाँ पर 4 थीटा होगा। तो उसी को लिखे 1 प्लस कोस 4x। ओके दोस्त, आइए अब इसको हम लोग आगे बनाते हैं इंटू dx। इसको साफ कर देते हैं, आइए सीखते हैं आगे। 1/4 का 1/4। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, 10 2 12x प्लस कॉस 8x प्लस 1 प्लस कॉस 4x इंटू क्या होगा dx। 1/4 का 1/4, कोई दिक्कत। कॉस 12x का इंटीग्रेशन साइन 12x बटे 12 प्लस कॉस x का तो साइन x, 1 का इंटीग्रेशन x कॉस x का साइन x बटे 4 प्लस c। अब 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/48 साइन 12x, 8 चौके 32, 1/32 साइन 8x, x/4 प्लस 1/16 साइन 4x प्लस c। और ये आपका आंसर। नोट कीजिए दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है। आओ मेरे भाई, साइन क्यूब 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली बात, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। अब मेरे भाई बताओ क्या पुट करोगे, पुट t बराबर कॉस 2x प्लस 1, t का dc dt, कॉस x का dc माइनस साइन x, फिर 2x प्लस 1 का dc 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू dx। लिखेंगे मेरे भाई dt बराबर -2 साइन 2x प्लस 1 इंटू dx माइनस dt बटे 2 साइन
2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, i बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर, क्यों कॉफ 2x प्लस 1 को t माना है, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स के जगह पर माइनस डी टी बटे 2। अब मेरे भाई क्या करो, -1/2 को साइड करो, क्या बचा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, -1/2 1 इंटू डी टी, 1 इंटू डी टी। चलो अलग अलग इंटीग्रेशन लगा के ही बताते हैं, माइनस टी स्क्वायर डी टी, -1/2 डी टी का हो जाएगा टी, टी स्क्वायर का हो जाएगा t³/3 प्लस सी। लिखेंगे -1/2 इंटू टी, माइनस माइनस प्लस 1/6 t³ प्लस सी, -1/2 टी का वैल्यू क्या है, कॉफ 2x प्लस 1, कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/6 टी का वैल्यू क्या है, कॉस क्यूब हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस सी, और ये हमारा आंसर। इसको नोट कीजिए दोस्त। आओ मेरे भाई सवाल नंबर 5 को देखते हैं। क्या सवाल है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। उसके बाद अब हम लिख सकते हैं, इसको दिमाग लगाना थोड़ा भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो मेरे भाई क्या पुट करोगे काम बन जाए, t बराबर कॉस एक्स पुट करो, t का डी सी डी टी, कॉस एक्स का डी सी माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस डी टी बराबर साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? इसीलिए i बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस क्यूब को लिखेंगे t के पावर 3, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी। अब लिखेंगे यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो या माइनस को बाहर कर दो, टी क्यूब को मल्टीप्लाई कर दो, टी क्यूब माइनस टी के पावर 5 इंटू डी टी। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है, सिंपल सी बात है। अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी के पावर 5 माइनस टी के पावर 3, क्योंकि आगे पीछे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टी के पावर 5 माइनस टी के पावर 3 इंटू डी टी, टी के पावर 6/6 माइनस टी के पावर 4/4 प्लस सी। 1/6 टी का मतलब क्या है, कॉस के पावर 6x माइनस 1/4 कॉस के पावर 4x प्लस सी, और ये हमारा आंसर। नोट कीजिए दोस्त। आओ मेरे भाई
एक सवाल है हमारे पास, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x कैसे बनेगा। आइए सीखते हैं। क्या हम इनको लिख सकते हैं ऐसे, साइन 3x साइन 2x साइन x इंटू डी एक्स। क्या हम इनको 1/2 2 इंटू साइन 3x साइन 2x इंटू साइन x, इसको इधर कर दो ऐसे, इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा फॉर्मूला, देखिए 1/2 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए इंटू कॉस बी। आपको फॉर्मूला पढ़ाए हैं, 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आपको याद होना चाहिए, और याद भी होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, क्या कोई दिक्कत, इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो आइए मेरे भाई लिखेंगे यहां पर 1/2, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस 5x इंटू में है साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस 5x इंटू साइन एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स। अब हम क्या करेंगे दोस्त, फिर तो हमको जरूरी है 2 का, तो चलो फिर से 1/2 कर देते हैं। तो यहां पर 2 आ जाएगा, 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2 कॉस 5x इंटू साइन एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स। अब क्या करेंगे दोस्त, 1/4 का तो 1/4 लिख देंगे यहां पर, ठीक है, 1/4 का 1/4, बिल्कुल। इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस ए इंटू साइन ए, तो साइन 2x हो जाता है, माइनस इसका फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो, चलो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहां पर इसको लगाएंगे, लगाइए आप लोग। आओ मेरे भाई, इसमें करना क्या है ध्यान दो, बढ़िया समझना। इसका तो हो गया साइन 2x माइनस, देखो बढ़िया से बनाना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल है, ब्रैकेट 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस साइन डिफरेंट है तो डिफरेंट होगा साइन में जाएगा, तो साइन ए प्लस बी 5x प्लस एक्स माइनस साइन ए माइनस बी 5x माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है दोस्त। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1/4 को 1/4 कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस ये हो जाएगा साइन
6x माइनस माइनस प्लस साइन 4x इंटू क्या होगा dx। अगला स्टेप लिखेंगे 1/4 अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2, साइन x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस कॉस 6x/6, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस 4x/4 प्लस c, तो ये हो जाएगा -1/8 कॉस 2x माइनस 6 चौके 24 कॉस 6x माइनस 1/16 कॉस 4x प्लस c, और ये हमारा आंसर। नोट कीजिए दोस्त। आओ मेरे भाई इसको देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx। क्या हम लिख सकते हैं इसको साइन 8x इंटू साइन 4x इंटू dx। अगर 1/2 लिख देंगे तो 2 साइन 8x इंटू साइन 4x इंटू dx। क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। अच्छा ये बताओ 1/2 का 1/2, अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो सेम सेम है तो कॉस में जाएगा, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चलिए इधर देखते हैं 1/2 का 1/2, 8 में 4 गया तो 4x माइनस कॉस 8x प्लस 4x, तो कितना हो जाएगा कॉस 8×4 12x इंटू क्या हो जाएगा दोस्त dx 1/2। तो अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x बटे 4, cos 12x का इंटीग्रेशन साइन 12x बटे 12 प्लस c। अब मल्टीप्लाई करो 1/8 1/24 साइन 12x प्लस c, और ये हमारा आंसर। चलिए इसके बाद एक और बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का। क्वेश्चन क्या है दोस्त, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। क्या हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू dx। 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा 10 स्क्वायर x/2 इंटू dx। 10 स्क्वायर x/2 को लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर 1। तो हमको 10 स्क्वायर x चाहिए, तो अब इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर x।
तो 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 यहाँ इंटू डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे। सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स। बढ़िया से समझना मेरे भाई। सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 10x, लेकिन x का कोफिशिएंट 1/2 बट्टे हम लिखेंगे dx का x प्लस सी। अब 1/2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 x/2 माइनस x प्लस सी, और ये हमारा आंसर। इसके बाद हाँ यहाँ पर आ सकता है, आइए इसको यहीं पर निपटा देते हैं। सवाल नंबर 9। नौ नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? cos x बाय 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। cos x बाय 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos x माइनस 1? बोलोगे सर कहाँ से लिख दिए आप? +1 -1 कट जाएगा, फायदा क्या होगा कि 1 1 कट गया, फिर cos x। फायदा हमको देखो क्या मिलेगा, इसको अगर इसमें डिवाइड करेंगे 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। फिर इसको इसमें डिवाइड करेंगे 1 बाय 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। ये दोनों तो कट गया, dx 1 बाय 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos x का? तो बोलोगे सर 2 cos स्क्वायर x बाय 2 इंटू डी एक्स। बहुत अच्छा। dx का x 1/2 को बाहर किया, cos स्क्वायर को ऊपर लेके गया, सेक स्क्वायर x बाय 2 इंटू डी एक्स। अभी आपको हम पढ़ाए हैं सेक स्क्वायर के x का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x/2 हो जाएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट 1/2 प्लस सी। x माइनस 1/2 2/1 हो जाएगा इंटू 10 x/2 प्लस सी। 2 कैंसिल, x माइनस 10 x/2 प्लस सी, और ये हमारा आंसर। नोट कीजिए दोस्त। इसके बाद तो फिर 10 नंबर बड़ा बड़ा सवाल है, 10 11 ये सब। चलो इसको जल्दी लिखो। बच्चों आज इतना ही रहने दीजिए, इसके अगला लेक्चर में आपको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है? आज इतना ही रहने दीजिए, कल हम लोग मिलते हैं। इसके अगला जो भी सवाल बचा हुआ है पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बना हुआ है, सारा क्वेश्चन डिटेल से हम बना दिए, ठीक है? आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।